नाउ नेक्स्ट चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके एग्जांपल्स अभी हम करेंगे, जो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी वो कैसे होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 16 to 18 आई थिंक एग्जांपल्स है, लेकिन वो बहुत इजी हैं। उन्हीं के बेसिस पे अगर हम एक्सरसाइज भी करेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज पहले करनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। तो एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन। हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके इनका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, स्क्वायर निकालना है मतलब, लेकिन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो 39 है, 39 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? 39 को हम 30 + 9 लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं a² + b² + 2ab। तो a की जगह हमारा 30 का स्क्वायर, b की जगह हमारा 9 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू में 30 इंटू में 9। 30 का स्क्वायर होता है 900, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 540। तो 81 को हम 540 में प्लस करेंगे तो 621 को हमें फिर 900 में प्लस करना है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1521। नेक्स्ट पार्ट है इसमें 42। तो 42 को भी हम 40 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि प्लस वाला है। तो a² + b² + 2ab। a की जगह 40², b की जगह 2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू में 40 इंटू 2। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 इंटू में 40 इंटू में 2 होता है 160। तो इनका जब हम सम करेंगे तो आएगा 1764। क्वेश्चन 2 है, राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है जिसका हमें स्मॉलेस्ट नंबर 8 गिवन है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें 8 गिवन है और पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होते हैं हमारे वो 2m m² - 1 और m² + 1 होते हैं। इन्हीं के बेसिस पे हम जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम एक नंबर ले लेंगे, m² - 1 हमने लिया है, उसको हमने 8 के इक्वल रखा है। तो यहाँ पे हम जो है m की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से m² = में 8 + 1 आ जाएगा, m² = में 9 एंड 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो हम यहाँ पे इसको 3 लिख लेंगे। तो जो हमारी m की वैल्यू आई है वो हमारी 3 आई है। यहाँ m हमने नेक्स्ट लिया है 2m। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे 2m के साथ, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी वैल्यू 6। और m² + 1 में जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो मतलब 6, 8 और 10 में जो है 8 इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट वन बिकॉज 6 भी आ रहा है, तो 8 तो स्मॉलेस्ट वन है नहीं हमारा। तो हम 2m को लेकर देखेंगे कि 2m के उससे ये स्मॉलेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2m को हमने जब 8 के इक्वल रखा तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू आ गई है 4। हमें ये देखना है कि जो ये हम नंबर्स निकाल रहे हैं इनमें स्मॉलेस्ट जो हमें गिवन है उसके इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 6 था वो तो 8 से छोटा था, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 8 स्मॉलेस्ट वन है, तो ये तो है नहीं 8 स्मॉलेस्ट वन। तो हम 2m के इक्वल हम 8 की वैल्यू रख कर देखेंगे। तो हमारी m की वैल्यू जो है वो 4 आई है एंड m² - 1 के में रखेंगे तो ये 15 आ रहा है और m² + 1 में जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा आंसर जो है सॉल्व करके 17 आएगा। तो हमारे जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं वो क्या आएंगे 8, 15 एंड 17। उन्होंने बोला था कि 8 जो है वो स्मॉलेस्ट वन है, लेकिन उससे छोटा तो हमारा 16 भी आ रहा है, तो 8 तो स्मॉलेस्ट वन इस वाले पार्ट में तो था ही नहीं। तो हमने जब 2m के इक्वल 8 को रखा तब हमारा जो 8 है वो स्मॉलेस्ट वन आया है, बाकी दोनों डिजिट्स जो हैं वो उससे लार्जेस्ट आई हैं। तो 8, 15 एंड 17 जो है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है हमारा, फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन नंबर इज़ 12। एक नंबर हमें 12 गिवन है, तो इसका भी हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें भी हमें जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो है 2m m² - 1 और m² + 1 लेना है। तो हम 2m के इक्वल 12 को रखेंगे तो हमारी m की वैल्यू जो है वो 6 आएगी। तो मतलब हमें एक नंबर तो गिवन ही था 12, तो वहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है, उसकी m की वैल्यू निकाली है यहाँ से 6। अब m की वैल्यू को हम इसमें और इसमें पुट करेंगे तो हमारी एक नंबर आ जाएगा 35। m² - 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 6 ज़ा 36 होता है, 36 में से -1 करेंगे तो 35 आ जाएगा। थर्ड नंबर है जो हमारा m² + 1 करेंगे तो यहाँ m की वैल्यू रखी 6²
प्लस 1, तो यहाँ 36 प्लस 1 आएगा 37। तो यहाँ हमारी 3 जो है ट्रिपलेट्स आ गए हैं, 12, 35 एंड 36। इसमें हमने सिंपली सिर्फ नंबर फाइंड आउट करके दिखाने थे कौन कौन से हैं ट्रिपलेट्स वाले जो नंबर हैं वो कौन से हैं, जिसमें एक हमें गिवन ही था। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व करेंगे। तो 6400 जब लास्ट में हमें पता है 0 है तो वो 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 से हम डिवाइड करेंगे 3200 पर जाएगा। फिर 0 आ रहा है पीछे, तो ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा 1600 पे। फिर से 2 से 1600 800 पे डिवाइड होगा। फिर से ये 2 से 400 पे डिवाइड होगा। 400 2 से 200 पे डिवाइड होता है और 200 2 से 100 पर होता है। फिर से ये 2 से 50 पर होगा और 2 से ये 25 पर होगा। अब जो ये 25 है ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, हमें लास्ट डिजिट देखकर चलनी होती है। जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उनको भी हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो ये 25 है, 25 हमारा डायरेक्ट 5 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 5 पर, और 5 की ही टेबल में 1 से डिवाइड होता है। तो जब हम 6400 के स्क्वायर रूट्स लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये रूट आएगा यहाँ पे, इस पे यहाँ रूट आएगा, ताकि हम जो आगे हैं अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें से हम पेयर्स बनाते हैं 2 2 के। स्क्वायर रूट निकालने तो हम यहाँ 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारे ये पेयर्स बन के, और हर एक पेयर में से एक नंबर हमें बाहर लेना होता है। तो इसमें से हमने 2 लिया, इसमें से भी 2 लिया, इसमें से भी 2 लिया और यहाँ से भी 2 लिया है, और यहाँ से हम 5 बाहर लेंगे और हमारा जो स्क्वायर रूट होता है वो यहाँ पे फिर हट जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा 80 आया। तो इसका जो हमारा स्क्वायर रूट था 6400 का वो 80 है। अब हमसे एग्जाम्पल 5 है, इज़ 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है 90 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें पता है जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर पेयर्स बनाएंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे तो 92 की टेबल से 45 पर डिवाइड होगा, 45 3 की टेबल में 15 पर, और ये फिर से 3 की टेबल में 5 पे, और 5 की ही टेबल से डिवाइड होता है तो वो 1 पर आएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है, 2 और 5 का कोई पेयर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब सभी पेयर्स में आए। तो यहाँ पे 2 भी सिंगल है और 5 भी सिंगल है। इट मीन्स जो 90 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जाम्पल 6 हमें गिवन है, इज़ 2352 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 2352 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमें ये बताना है। अगर नहीं है तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2352 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट नंबर भी बताना है क्या होगा। तो हम पहले 2325 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से होगा ये, बिकॉज लास्ट में 2 गिवन है हमें। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1176 पे जाएगा। फिर से ये 2 से डिवाइड होगा 588 पर, 588 2 से डिवाइड होगा 294 पर, ये फिर से 2 से डिवाइड होगा 147 पर। अब ये पीछे हमारा ओड नंबर आ गया है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 147 3 से डिवाइड होगा 49 पे, और 49 7 की टेबल से डिवाइड होता है 7 पर, और 7 की ही टेबल में आता है 1 पर। तो हम यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, और 7 का भी पेयर हमारा जो है वो नहीं बन रहा है। 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जब ही इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हम इसमें स्क्वायर ऐसे लगाएंगे, यहाँ से एक पेयर बना, यहाँ से एक पेयर बना, और 7 का भी एक पेयर बना, मतलब 2, यहाँ से एक 2 बार, यहाँ से एक 2 बार, यहाँ से 7 बार, लेकिन 3 जो है वो रह गया है, उसका कोई पेयर नहीं है। तो यहाँ 3 हैज़ नो पेयर, सो 2325 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये तो पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग होता है ना, उसी से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे देगा, जो कि ये होगा 7056। 7056 हमें इसने दे दिया है इसको मल्टीप्लाई करने पे। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। और 7056 का जो हमसे पूछा गया है कि हमें इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो वो हमारा 84 होगा। एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें बोला गया वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, 9408 को डिवाइड कर दे, जो 9408 को डिवाइड करे, और जो क्वेश्चन आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर आए, और जो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा
उसका स्क्वायर रूट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एग्जाम्पल 9 का हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 729। लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हमें कुछ जो है स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होते हैं, जो हमें एनसीईआरटी बुक में भी 1 बाय 1 गिवन है, और मैंने कंटेंट वीडियो में भी उसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पेयरिंग करनी होती है। राइट साइड से हम पेयरिंग करते हैं डबल डबल की। यहाँ पे हमने इन दोनों पर बार लगा दिया, और यहाँ पर ये सिंगल डिजिट बची है तो हम सिंगल पे ही इसमें बार लगाएंगे। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना होता है, जैसे 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो हमें ये देखना होता है जो यहाँ पर है परफेक्ट स्क्वायर में इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा। तो 1 इंटू 1 छोटा हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पे हमने 4 ले लिया और 2 यहाँ लिखेंगे और 2 ही हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 2 एंड 2 यहाँ लिख लिया, और 2 इंटू 2 4 होता है, वो हमने यहाँ लिख लिया है। अब यहाँ माइनस करेंगे, 7 में से 4 को माइनस किया 3 आया। और जो नेक्स्ट होते हैं वे दोनों हमारे पेयर में ही उतरते हैं, जिन पर हमने बार लगाया वो पेयर में ही साथ नीचे आएंगे, तो ये 329 होगा। अब 329 है। और इसके बाद स्टेप होता है कि इन दोनों को हमें आपस में प्लस करना होता है। जो वंस डिजिट पे प्लेस आते हैं ना हमारे डिजिट, उसको हमें नंबर में प्लस करना होता है। अगर बाई चांस यहाँ पे 2 + 2 है 4 आ गया, लेकिन अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे 14 है, 14 में हम वंस डिजिट वाला जो 14 में 4 होता है वंस डिजिट, तो 4 को ही प्लस करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 सिंगल डिजिट, 2 एंड 2 सिंगल डिजिट था, तो हमने यहाँ प्लस कर दिया 4 आ गया। अब इस 4 को हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर से ही जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया
4 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 एंड 5 से, तो वही 5 यहाँ आएगा, वही 5 यहाँ आएगा। अगर सेम आंसर आता होगा तो, या इससे छोटे वाला जो आता होगा, या 4 को हमने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, या 7 और 7 से ही करना है। तो जब हम इसको 7 से करेंगे तो हमारा सीधा 329 ही आएगा। तो ये 7 हमें यहाँ भी लिखना है और ये 7 हमें यहाँ पर भी लिखना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा। आंसर ये वाला होता है हमेशा, जो यहाँ ऊपर लिखा होता है। तो 729 का जो आंसर है वो स्क्वायर रूट जो है वो 27 आया है। सेकेंड पार्ट है 1296। तो यहाँ पर फिर से हमने पेयरिंग करी है। तो 3 3 9 होता है, 12 से छोटा होता है। तो हमने यहाँ 3 और यहाँ 3 लिख लिया और 9 को यहाँ लिखा है। तो इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर दोनों को साथ हमने यहाँ पे पेयर में नीचे उतारा है। तो 3 + 3 6 होता है, 6 हमने यहाँ लिख लिया। और 6 को जब हम 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर 396 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। यही 6 हमने यहाँ लिखा है, यही 6 हमने यहाँ लिखा है। तो 1296 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 36 आएगा। एग्जाम्पल 10 है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 5607 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 5607 में से सब्ट्रैक्ट करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, और जो वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। अब 5607 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेयरिंग करी 56 है, 8 8 सा 64 होता है, वो बड़ा हो जाएगा। तो 7 7 से 49 है, तो 7 हमने यहाँ लिखा, 7 हमने यहाँ लिखा, 49 हमने यहाँ लिखा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा। फिर हमने ये दोनों पेयर वाले साथ उधार लिए हैं, तो ये भी हमारा सिंगल डिजिट है। तो 7 + 7 14 आ जाएगा। 14 की मल्टीप्लिकेशन जब हम 4 से ही करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 576। ये वाला जो स्टेप है आप लोग करके देख सकते हैं। जितना आप इसको करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा 576 आएगा, 5 से करेंगे तो वो बड़ा जाएगा। तो हमें बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए है या उसके इक्वल चाहिए। तो हम 576 लेंगे। यही 4 हमने यहाँ लिखा है, यही 4 हमने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे हम जब इसको माइनस करेंगे इसमें से 131 आएगा। इसका मतलब 131 जो है इस नंबर में एक्स्ट्रा गिवन है। तो हमें इस 131 को जो है इसमें से माइनस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 5476। अब ये जो 5476 आया है ये हमारा परफेक्ट, और इस 5476 का जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो हमारा 74 आएगा। 11th पार्ट है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है, उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो 9999 होता है, मतलब 4 टाइम्स 9 आता है। इसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम 99 पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग में फिर से हमारा ये 29 और ये यहाँ पर 2 बढ़ना, तो 9 9 से 81 होता है। 81 हमने यहाँ पर लिख लिया। इसका माइनस करने पर 18 आएगा और ये दोनों हमने साथ में उतार लिए हैं। तो यहाँ पे 9 + 9 18 होता है। 18 हमने यहाँ पर लिख लिया है। 18 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1701। 1701 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो 198 आएगा। और 198 जो है इसमें एक्स्ट्रा है, उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9801 आ जाएगा, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। और 9801 का जो हमारा स्क्वायर रूट होता है वो होता है 99। एग्जाम्पल 12 है, फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1300 एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको ऐड करेंगे 1300 में तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो 1300 का प्राइम फैक्टराइजेशन से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 13 है, तो 3 × 3 जो 3 × 3 9 होता है। 9 हमने यहाँ लिख लिया है, 3 यहाँ 3 यहाँ। तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4, 00 हमने यहाँ उतार लिए हैं। 3 + 3 होता है 6, और 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करने पे करेंगे तब हम 396 आएगा हमारा आंसर। तो ये 6 हमें यहाँ पर भी लिखना होता है, और इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब हम देखेंगे तो 36 जो है हमारे यहाँ, 36 का स्क्वायर हमारा जो है वो छोटा होता है 1300 से। तो हमें 36 से नेक्स्ट नंबर लेना होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा होता है 37। 37 का स्क्वायर रूट होता है 1369। तो मतलब हमें यहाँ 37 का स्क्वायर रूट लेना है। 37
69 में से हम 1300 को माइनस कर देंगे तो हमारा 69 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है 69। एग्जाम्पल 13 है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25। अब ये डेसिमल वाला है, इसमें भी हमें कोई मुश्किल नहीं है, हमें सिंपल जैसे हमने पहले वाले फाइंड आउट किए हैं और इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से सेम वैसे ही करेंगे इसको। बस हमें डेसिमल का ध्यान रखना है वो कहाँ लगाना है। तो हमने यहाँ पे लिया 1225 सेम एज पेयर बनाए, तो 12 से छोटा होता है 9, 3 3 9 होता है, तो हमने यहाँ 9 लिख लिया। 12 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर ये सेम पेयर हमें साथ में उतारना है, यहाँ पे अभी कोई डेसिमल का रूल नहीं है। अब 3 + 3 6 होता है, 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 325। ये हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, होता है 6 5 × 5 ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है इसको हमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 5 वाले उससे, तो हमारा डायरेक्ट 325 आ गया था। तो 325 आने पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा अब पॉइंट लगाएंगे हमें एक स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, डेसिमल वाला उसके बाद आया, तो यहाँ पे अब हम इसको लिखेंगे। तो 3.5 हमारा इसका स्क्वायर रूट होगा। 12.25 का जो स्क्वायर रूट है वो 3.35 है। एग्जाम्पल 14 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज़ 3204 मीटर स्क्वायर। एक एरिया है स्क्वायर प्लॉट का वो 2304 मीटर स्क्वायर है और हमें उसकी जो साइड्स है ना प्लॉट की वो फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल 15 है, देयर आर 2401 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, पीटी टीचर वांट्स टू स्टैंड in rows and columns such that the number of rows is equal to the number of columns. Find the number of rows. एक स्कूल में 2401 स्टूडेंट्स और एक पीटी टीचर को उन्हें रोज एंड कॉलम्स में जो है वो खड़ा करना है और इस तरीके से करना है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आए। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो लेट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमने x ले लिया, दोनों को x लेट कर लिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कैसे आएंगे, x × x का स्क्वायर आ जाएगा और x का स्क्वायर जो है हमारा वो 2401 के बराबर है। मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स में जो स्टूडेंट्स खड़े हैं वो 2401 है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम 2401 इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने में 4 4 16 होता है, 24 से छोटा होता है तो यही लेंगे हम। 16 में से 24 में से 16 माइनस किया 8। अब ये दोनों साथ में हम यहाँ पर उतारेंगे तो 4 + 4 8 होता है और 8 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीधा 801 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा माइनस करने पर और यही 9 हम यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास हैं वो 49 बनेंगी। सेम बोला है तो जितनी हमारी x की वैल्यू है वही सेम हमारी जो है मतलब रोज़ हैं उतनी ही हमारी कॉलम्स बनेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 के भी जो है 3 4 5 के जो हैं एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स की एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कोई मिस्टेक हो, कोई आपको कुछ और इसमें ऐड करना हो या कोई और क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। तो आज हम चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स के जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। तो एग्जांपल 1 हमें गिवन है, इज़ 243 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमें इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने 5th चैप्टर में किया है सारे वैसे ही इसमें करने हैं। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। 243 को 3 से डिवाइड करेंगे 81 पे, 81 3 से डिवाइड होगा 27 पे, 27 3 की टेबल में 9 पर आता है और 3 की टेबल में 9 3 से डिवाइड होता है और 3 1 सा 3। तो हम 2 4 3 के जब यहाँ फैक्टर्स देखेंगे तो यहाँ पे जो पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे एक पेयर, ये क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर है तो यहाँ पे जो हमें पेयर्स बनाने हैं वो क्यूब में बनाने हैं। इट मीन्स 3 की टर्म्स में बनाना है। तो ये एक पेयर यहाँ तक बन गया, लेकिन यहाँ पर जो है एक 3 मिसिंग है, इस वजह से जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयर इज़ अ 3 मिसिंग इन 1 पेयर। यहाँ पे एक पेयर में 3 मिसिंग है, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल 2 है, इज़ 392 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है सबसे पहले तो 392 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम किस उस स्मॉलेस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें जो आंसर आने पर जो हमारा जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो।
तो इसमें भी हम 392 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 196 पे जाएगा, फिर 196 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 पर जाएगा, 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 पर। अब 49 जो है वो हमारा 7 के टेबल में आता है तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ 392 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर जो है 2 के तो हमारे 3 बन रहे हैं, पेयर जो बनना है हमारा 2 का तो बन रहा है, लेकिन 7 में एक नंबर मिसिंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 इज़ द मिसिंग इन दिस टू मेक अ परफेक्ट ट्रिपलेट ऑफ 7। मतलब हमें एक 7 की ज़रूरत है यहाँ पे इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए। सो हम 392 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2744 आएगा। तो हमें 392 को जो स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा गया था वो था हमारा 7, इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा 2744 और ये एक परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड है हमारा, इज़ 53240 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 53240 बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट क्यूब। हमें इसको परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये नंबर ये बताना है, और अगर नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड करने पर हम इसको परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 26620 पर ये डिवाइड होगा। फिर से 2 से करेंगे तो 13310 पर होगा। फिर से जब हम इसको 13310 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6655 पे जाएगा। अब लास्ट में 5 आ गया तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 1331 पे। अब ये 11 से डिवाइड होगा 121 पे, एंड फिर से 11 से 11 पर, और 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 2 के पेयर भी बन रहे हैं, हमारे 11 के पेयर भी बन रहे हैं, लेकिन हमारा 5 का पेयर है जो वो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इसमें 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, मतलब ट्रिपलेट बनाने के लिए जो हमें 5 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। और वो जो परफेक्ट क्यूब होगा वो होगा 10648। मतलब हमें 5 से डिवाइड करने पर इस वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 10648, ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, इज़ 1188 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इफ़ नॉट बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड सो द क्वेश्चन इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो इसमें हमें ये बताना है 1188 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 1188 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 594 पर डिवाइड होगा, 594 फिर से 2 से 297 पर डिवाइड होगा, और ये 297 3 से डिवाइड होगा 99 पर, 99 3 से डिवाइड होगा 33 पर, 33 3 से डिवाइड होगा 3 पे, और 33 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ये 11 पर होगा, और 11 1 से 11 होता है। तो 1188 का जो हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 भी मिसिंग है और 11 भी मिसिंग है, मतलब ये दोनों ही मिसिंग है कंप्लीट ट्रिपलेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड 11 आर मिसिंग टू बी मेक अ परफेक्ट क्यूब, सो डिवाइड दिस। हम इनका जो प्रोडक्ट होगा उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तब जो हमारे पास आंसर आएगा 37, इन दोनों का मतलब तीनों का डिवाइड करने पे हमारा जो 44 आंसर आ रहा है उस 44 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। ये 27 आएगा, यहाँ पर 37 नहीं आएगा, 27 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये यहाँ पर एक परफेक्ट क्यूब होगा। नाउ एग्जाम्पल फिफ्थ है, इज 68600 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 68600 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें ये बताना है इस नंबर ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, पहले ये बताना है, और अगर नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब हो। तो 68600 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 34300 पर ये जाएगा, और 34300 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 17150, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 8875 पे ये डिवाइड होगा। उसके बाद इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1715 पर डिवाइड होगा, और 171 को 5 से डिवाइड करेंगे 243 पर होगा, 243 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 पर, और 49 7 के टेबल में आता है तो ये 7 7 सा 49 होता है, और 7 1 ज़ा 7 होता है। तो यहाँ हम देखिए हमारे पास 2 के पेयर्स भी बन रहे हैं,
हमारे पास 7 के पेयर्स भी बन रहे हैं, लेकिन 5 के जो है हमारा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो है 5 मिसिंग है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमारे पेयर जो बन रहे हैं वो कंप्लीट नहीं बन रहे हैं। जब तक कंप्लीट नहीं बनेंगे तो हमारा जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो यहाँ 5 मिसिंग है, तो हमने यहाँ लिख दिया इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब आएगा यहाँ पे, स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब आएगा, परफेक्ट क्यूब, बिकॉज 5 इज़ मिसिंग टू मेक ट्रिपलेट्स। तो हम 68600 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे परफेक्ट क्यूब मिलने के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा 34300 आएगा, और यही एक परफेक्ट क्यूब है। मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं था। इसमें हमने 5 से मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आया। ये 343000 आएगा, यहाँ पर 000 आएगा। तो ये एक परफेक्ट क्यूब जो है हमारा बन गया है। नाउ एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000। हमें 8000 का क्यूब रूट निकालना है। तो 8000 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही क्यूब रूट निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4000 पर डिवाइड होगा। 4000 को 2 से करेंगे 2000 पर, 2000 को 2 से करेंगे 1000 पे। उसके बाद जो है 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 पर, 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे 250 पर आएगा। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125। अब ये डायरेक्ट 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा 25 पे। 25 5 की टेबल में आता है 5 पर, और 5 1 जा 5 होता है। तो यहाँ क्यूब रूट निकालने का ये साइन होता है, हमें इस तरीके से इस पर साइन लगाना होता है। क्यूब 3 यहाँ लिखते हैं हम रूट लगा के, फिर 8000 हमने यहाँ लिखा। सेम यहाँ पर हमें ये करना होता है। और ये जितने भी हमारे नंबर्स आए हैं हमने इसको इसमें लिख लिया। अब हमें यहाँ इसमें पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर हमारा ये बन रहा है, एक पेयर हमारा ये बन रहा है, और हमारा 5 का भी पेयर बन रहा है। तो हर एक पेयर में से हमें एक एक नंबर बाहर लेना होता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में से 2 को बाहर लिया, सेकंड से 2 को लिया, और 5 में से 5 को लिया, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन 20 आया। तो 8000 का जो क्यूब रूट है वो 20 है। नाउ एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13824 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें तो हमें पहले ही मेंशन है कि हमें किस मेथड से जो है क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 13824। 13824 से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6912 पर जाएगा ये, और 2 से फिर से इसको करेंगे 3456 पर जाएगा। फिर से इसको 2 से करेंगे 1728 पर डिवाइड होगा। फिर से 2 से करेंगे 864 पर होगा। फिर से 2 से करेंगे 432 से होगा। फिर से 2 से करेंगे तो 216 पे। फिर से 2 से करेंगे 108 पे। फिर से 2 से करेंगे 54 पर, और 54 2 की टेबल से 27 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अब 27 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा 9 पे, और 9 3 की टेबल में होता है 3 से, और 3 1 जा 3। तो इनको भी हमने सेम क्यूब रूट निकालना है। तो सेम इसी तरीके से हमने क्यूब रूट के अंदर ही हमने इसको लिखा है। और यहाँ हम देखें तो एक पेयर हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, और एक हमारा ये बन रहा है। 2 के हमारे 3 पेयर बन रहे हैं और एक 3 का बन रहा है। तो यहाँ पे हमने हर एक पेयर से एक एक को बाहर ले लिया और इनकी मल्टीप्लिकेशन करी, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 24। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 है उसके भी एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करा करो। थैंक यू।